अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ये हो गई थी दोपहर और अब हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही कर रहे थे, तो थोड़ा सा हैवी यहाँ पे हो रहा है। मतलब दोनों लंच और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये था कि हैवी, वरना आम रूटीन में हम लोग इतना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। लेकिन अब उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि वीकेंड था, तो इसलिए देर से उठे थे। तो फिर ये कि यहाँ पे पराठे और ऑमलेट, चाय और इसके अलावा चटनी और ये सारा हैवी सा नाश्ता हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ये था कि हम लोगों ने रात में खाना ही खाना था, तो इसलिए ये थोड़ा हैवी मील हम लोग ले रहे थे यहाँ पे। और आम रूटीन में ये होता है ब्रेड और एग ले लिया या इस तरह से बिल्कुल लाइट सा। तो यहाँ पे देखें जी, ये ज़बरदस्त से पराठे बन रहे हैं और इस तरह से सेक के ना अच्छे से बनाते हैं उनको, तो बड़े क्रिस्पी बनते हैं। और ये ऑमलेट भी बन रहा था, साथ चाय भी बन रही थी, तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और मेरा ऑमलेट खाने का ना मूड नहीं था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद ऑमलेट। मुझे ज़्यादा स्क्रैम्बल्ड एग या फिर हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई इस तरह के पसंद है, ऑमलेट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। तो मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने अपने लिए ये हाफ़ फ्राई बना लिया था। तो ये अच्छा लगता है पराठे के साथ, और साथ में चाय और लाल मिर्च की चटनी भी थी, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब मैं चाय लेके जा रही हूँ अंदर, और बाकी नाश्ता चला गया है अंदर, ये लोग करने के लिए बैठ गए थे। और मैं जो है अब चाय लेके जा रही थी, तो अब मैं भी बैठ जाऊंगी साथ ही। तो यहाँ पे ये था, ये अम्मी के घर की वीडियोज़ हैं और ये चंद वीडियोज़ रह गई हैं जो अम्मी के घर की हैं। उसके बाद तो आप लोगों को कभी भी अम्मी के घर की कोई वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती तो मैं स्किप कर सकती थी और मैं अपने रूटीन ब्लॉग शुरू कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी यादों के लिए भी ये मेमोरी सेव करना चाहती थी। क्योंकि बस ये 3-4 वीडियोज़ रह गई हैं जो अम्मी के घर की हैं, उसके बाद आप लोगों को कभी कोई वीडियो नहीं मिलेगी इस घर की। तो और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे देखें जी, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, और अब ये शाम का टाइम हो गया था और शाम की चाय हम लोग पी रहे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे निम्को। तो ये शाही की जो दाल मोठ और ये निम्को होती है ना, ये बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो वो लेके आए थे यहाँ पे, और बस चाय के साथ हम लोग ये थोड़ा बहुत ले रहे थे, क्योंकि चाय भी हम काफ़ी लेट ही पी रहे थे। हम लोगों का रूटीन कुछ ऐसे ही चलता है, घर में भी लेट उठते हैं तो फिर लेट सोते हैं, तो चाय की टाइमिंग भी काफ़ी लेट हो जाते हैं। ये पोटैटो स्टिक थी, बहुत ही मज़े की, ये फूड वैली की थी और बहुत ही मज़े की, स्पाइसी और क्रिस्पी, बड़ा चटपटी सी थी है, तो मज़ा आ रहा था। मुझे ये सबसे अच्छी लगी थी पोटैटो स्टिक। और मैंने जो अपने लिए स्पेशली मंगवाया था, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ब्लैक एंड ब्राउन से मैंने मंगाया था, और ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी नवाबशाह में, इसका विज़िट भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। मेरा जो बर्थडे व्लॉग है उसमें मैंने ये बेकरी भी दिखाई है, कितनी खूबसूरत सी ये बेकरी बनी हुई है। और केक वगैरह, डोनट, बिस्किट सब मैंने यहीं से लिया था, बर्थडे व्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये मंगाई थी
पिंक चमचम। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था ये खाने का। तो प्राइस आप लोगों ने देखे 405 रुपये आई थिंक, ऐसा कुछ प्राइस था इसका। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने अभी पहला वो पीस उठाया तो मेरा अभी खाने का कोई मूड नहीं था, मुझे ये था कि मैं खाने के बाद ही इसको खाऊंगी। लेकिन जब मैंने ये दूसरा पीस उठाया तो मुझसे सब्र ही नहीं हुआ और मैंने एक बाइट ले ली। और देखिए अंदर से ये कितनी जूसी है, बहुत ही मज़े की लगी। मतलब अचानक से दिल हुआ मेरा और मैंने अपने हस्बैंड को कहा और वो फ़ौरन ही चले गए लेने के लिए। तो मज़ा आ गया था ये खा के। तो अगर ब्लैक एंड ब्राउन आप लोग जाएँ ना तो ये चमचम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हैदराबाद और नवाबशाह दोनों जगह इसकी ब्रांचेज़ हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, अब डिनर में हम लोगों ने बना लिया था ये रेड सॉस पास्ता। और ये बहुत ही अचानक वाला पास्ता था क्योंकि घर में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ग्रॉसरी वगैरह नहीं थी और सब्ज़ी भी नहीं थी, तो फिर समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या बनाए। तो ये पास्ता कुछ रखा हुआ था, देख लें अलग अलग शेप्स हैं, तो हम लोगों ने बस वो सॉस बनाया और साथ ही इसमें स्क्रैम्बल्ड एग करके डाल दिया था। और इतना टेस्टी बना, मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप लोग कोई चीज़ प्लान करके ना बनाओ, बस एक रैंडम सी तरह मतलब बना रहे थे हम लोग, कोई ऐसी रेसिपी फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो इतना मज़े का बना, एक रैंडम सा पास्ता, और वो इतना टेस्टी बन गया ना कि मज़ा आ गया था। मैंने ये शूट नहीं किया क्योंकि इरादा ही नहीं था बनाने का। तो बहुत मज़े का ये रेड सॉस पास्ता बना था। और अब यहाँ पे जी नेक्स्ट इवनिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डिनर के बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था और अब ये नेक्स्ट इवनिंग है। तो ये शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े और चाय और थोड़े से फ्रूट्स हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि घर में किसी का फास्ट था। तो फिर ये था कि हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया था, मतलब दोपहर में उठने के बाद ना कुछ भी हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि सीधा यही था कि फिर साथ ही अफ्तारी कर लेंगे ना, अच्छे से कुछ मतलब मंगा लेंगे और घर में बना लेंगे तो अफ्तारी हो जाएगी, तो बस एक ही मील हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखें जी, ये पकोड़े हम लोगों ने बनाए थे, साथ ही कुछ समोसे मंगा लिए थे, थोड़े से बाहर के भी पकोड़े आ गए थे, इरादा नहीं था लेकिन बस वो आ गए थे। और साथ में है ये फ्रूट हैं, ये यहाँ पे अंगूर थे और भी फ्रूट थे लेकिन वो रखे हुए थे फ्रिज में। और साथ ही यहाँ पे है ये बहुत ही मज़े की चीज़, ये क्रीम पफ। और ये किस किस ने खाए हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नवाबशाह में तो ये बहुत ही मज़े के मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जिसने ये ट्राई किए हैं ना तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस ये अच्छी सी हम लोगों ने ये अफ्तारी कर ली थी और अब ये काफ़ी लेट हम लोगों का डिनर हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो बस एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना ये बर्गर्स बना लिए जाएं। ये बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स और KFC स्टाइल बर्गर्स बनते हैं और घर में बनाते हैं, कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकडॉनल्ड या KFC से अगर आप लोग लेते हैं तो कितना महंगा देते हैं वो। और उसमें होता क्या है, जस्ट एक पैटी रखा होता है उन्होंने, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। तो ये हम बिल्कुल उसी स्टाइल के बर्गर्स घर में बना रहे हैं। रेडीमेड पैटी हम लोग ले आए थे, चिकन पैटी है, साथ ही ये बर्गर बंस ले आए थे और ये सॉसेज इस पे लगा रहे हैं। तो ये जो सॉस हम लोग अभी लगा रहे हैं ना, ये चिकन स्प्रेड विथ फहीता सीजनिंग है, ये न्यू आया है यंग्स का और इतना मज़े का है ना ये स्प्रेड। अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है ना तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। ये चिकन स्प्रेड है लेकिन फहीता सीजनिंग है इसमें, तो बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका। तो हम लोगों ने ये लगा लिया है। तो अपने घर में बनाए हुए की बात अलग ही होती है। तो देखेंगे पैटी भी कितने अच्छे, आई थिंक ये KNN's के थे या मेन्यू के थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतने क्रिस्पी, ये देख लें यहाँ पे फ्राई करके रखे हुए हैं, कितने मोटे मोटे बने हुए हैं। जो बाहर से मैकडॉनल्ड्स वगैरह के बर्गर आते हैं उसमें कितना थिन पैटी होता है ना, और इतना महंगा देते हैं वो। मुझे तो खैर प्राइस नहीं पता क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़, मतलब कुछ होता ही नहीं है ना, पेट भी नहीं भरता और मतलब वैसे ही फजूल इतने पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप घर में बनाएं। तो आप लोग बच्चों के लिए भी घर में बना सकते हैं, बस आप लोग पैटी ले आएँ और साथ ही ये बर्गर बन्स हैं, इस पे सॉस लगा लिया है। आप लोग बच्चों के लिए बनाएं तो ये अनियंस वगैरह ना रखें, हम लोग तो अपने तरीके से बना रहे हैं। तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को कि इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। घर में कोई पार्टी हो या डिनर हो या इस तरह से कोई वन डिश पार्टी वगैरह आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ें घर में ईज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉस लगाया, उस पर अनियंस रिंग रख दिए हैं और साथ ही अब ये पैटी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे ये इसके ऊपर रख दिए हैं। और देख लें पूरा बंच के साइज़ का ये पैटी है, तो हर बाइट में आपको पैटी मिलेगा।
ऐसे नहीं है कि मतलब किसी बाइट में आ रहा है पैटी और किसी में नहीं आ रहा। तो बहुत ही अमेजिंग से ये बर्गर बनते हैं। और यही वाले बर्गर ना मेरी बर्थडे पे भी बनाए थे, तो वो वीडियो का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी का विज़िट भी उसी वीडियो में है और ये वाले बन्स भी उसी वीडियो में है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, अब जो इसके ऊपर वाली जो इसका स्लाइस है बन का, तो उस पर ये मेयोनीज़ और केचप लगा रहे हैं। और मतलब दोनों, या तो आप सॉस बना लें वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग बस फटाफट वाला काम कर रहे थे, तो साथ ही थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला, थोड़ा सा केचप डाला और उसको मिक्स कर लिया। तो टेस्ट तो वही आएगा, लेकिन बस ये थोड़ा फटाफट वाला ही काम है, कोई ऐसा प्रॉपर हम लोगों ने सॉस नहीं बनाया। और यहाँ पे देखें जी, अब हमने रख दिया इस पर चीज़ स्लाइस। तो ये अभी फ्रीज़र से निकाला है, तो बहुत हार्ड हुआ था ये। तो आप लोग चाहें ना तो आप लोग नीचे वाला जो इसका बन का स्लाइस है उस पर भी रख सकते हैं ये, लेकिन हम लोगों ने ये बाद में रखा था। तो ये कि अब हमने इसको दोबारा से सेकना है दोनों तरफ से। तो अगर आप लोग ऊपर वाला जो इसका ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये नहीं सेकना चाहते ना, तो आप लोग चीज़ स्लाइस नीचे रखिएगा और उसको फिर से दोबारा से सेक लिएगा, तो वह अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और ये तीनों सॉसेस जो रखे हुए हैं ये हमने लगाए हैं इस पर, तो बहुत बहुत मज़े के बर्गर्स बने थे। और ये चिकन स्प्रेड से जो इसका टेस्ट आया था ना, मज़ा आ गया था। और ये वाली चीज़ यूज़ की है, ये आजकल कराची में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ईरानी प्रोडक्ट्स। तो ये ईरानी चीज़ थी, ये बहुत बहुत मज़े की होती है। और भी हम लोगों ने ईरानी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस, तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे देखें जी, अब दोबारा से हम इसको सेक रहे हैं, तो हल्का सा बटर लगाया है और उसको अब दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो अगर आप लोग ऊपर वाला पार्ट नहीं सेकना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोगों को तो पसंद है सेका हुआ, इसलिए हम लोगों ने सेका था, तो आप लोग ना चीज़ नीचे रख दिएगा नीचे वाले स्लाइस पे, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग ये वाले बर्गर और देख लें लुक कितना अच्छा आ रहा है ना इसका। ये देखें एक साइड से हो गया है, तो अब हम इसकी साइड चेंज करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें जी, ये बर्गर्स बनके तैयार हो गए हैं और साथ थोड़े से फ्राइज़ भी बना लिए थे। और देख लें कितने अमेजिंग लग रहे हैं ना। और ये इतने लाइट होते हैं, मतलब कोई हैवी नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ज़्यादा तो कोई वेजीज़ वगैरह भी नहीं डाली हैं, बस बंद गोभी डाली है और साथ ही प्याज डाली है। आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता हो आप लोगों के पास तो वो आप लोग ज़रूर डालिएगा, लेटस तो वो बड़ा अच्छा लगता है इसमें। तो हमारे पास नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं डाला, लेकिन ये इतने मज़े के लगते हैं ना। और साथ ही बहुत ज़्यादा ना फिलिंग होते हैं, हैवी भी नहीं होते लेकिन फिलिंग बहुत होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ। साथ मैंने थोड़े से फ्राइज़ ले लिए हैं और ये चिकन स्प्रेड मैंने लिया है, साथ थोड़ा सा लगा के खाने में ना मज़ा आ रहा था, तो मैंने बस थोड़ा सा लिया था क्योंकि अंदर हम लोगों ने अच्छे से लगाया है। और अब मैं ले रही हूँ ये फ़र्स्ट बाइट, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो ये देखें बड़ी सी मैंने बाइट ली तो बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में, क्योंकि काफ़ी लेट हम लोग ये डिनर कर रहे थे, तो भूख भी बहुत लगी हुई थी। और आप लोग भी कह रहे होंगे कि बस पूरे व्लॉग में खाना पीना, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि और भी लोग थे तो सबकी प्राइवेसी भी देखनी होती है। तो खाने का ये होता था कि फिर मैं शूट कर लेती थी जितना मुझसे होता था, तो इस वजह से खाना पीना ही आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये कि कुछ व्लॉग्स रह गए अम्मी के घर के, उसके बाद तो कभी कोई व्लॉग आप लोगों को अम्मी के घर का नहीं मिलेगा। तो चलें, ये वाला व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर से एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, और आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।